आज देखने जाओ तो काफ़ी लोग अवेयर हो गए वास्तु के लिए जी। मेजर अभी सबसे बड़ा सेटबैक जो बोल सकते हैं वो डिवोर्स हो रखा है कि लड़के को शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है, लड़की को शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या घर वाले कुछ चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं? या तो कोई ब्लू कलर का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो वो बहुत ही मेजर वास्तु दोष हो जाएगा आपके लिए। मंदिर में हमेशा ऐसी देवी देवताओं को रखिए जो कि हमें क्लियर दिखते हो। तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। तो जैसे आपने समझाया, ये बहुत ही पेचीदा मामला है, यानी कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी खंडित हो गया तो फिर उल्टा पड़ सकता है, सब किए धरे पे पानी घूम सकता है, ऐसा मान सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंट को वो हायर करते ही है, उनके सजेशन के थ्रू ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। So hello everyone, today we are again with the Vastu expert Mr. Siddharth Agrawal from Sky9 Vastu. So today we are going to talk about Vastu and well-being, कि वास्तु हमारी लाइफ में कैसे वेल-बीइंग में हेल्पफुल हो सकता है, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले धन्यवाद सर टाइम निकालने के लिए, और आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में, वास्तु और हमारे वेल-बीइंग के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस है कि पहले के ज़माने में तो बाथरूम हुआ नहीं करते थे, तो अगर हम बाथरूम मॉडर्न होम्स में रखते हैं तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए वास्तु की? देखिए, प्रॉपर पोजीशन फॉर बाथरूम के लिए जो प्रॉपर पोजीशन है वो साउथ डायरेक्शन से लेके वेस्ट डायरेक्शन के बीच में एक डायरेक्शन आती है, साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन आती है जिसे हम SSW के नाम से ही बोलते हैं। ओके। वो एक प्रॉपर डायरेक्शन है टॉयलेट्स के लिए। सेकेंडरी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट एंड थर्ड डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ये जो तीन डायरेक्शंस है वो प्रॉपर आपके डिस्पोजल के लिए ही है, ह्यूमन वेस्ट के लिए। ओके, यानी ये साउथ वेस्ट आपके हिसाब से टॉयलेट का रहना चाहिए? जी बिल्कुल, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये तीन ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव्स है जी। और अगर हम बात करते हैं वाटर एलिमेंट की, जैसे हम बात करते हैं कि घर में वाटर एलिमेंट, बाथरूम में भी वाटर एलिमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो आ ही जाता है, बिल्कुल। बट अगर हम बात करें कि घर में पानी का एलिमेंट कहाँ रहना चाहिए? देखिए, वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है नॉर्थ से लेके ईस्ट तक में, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट। आपने देखा होगा कि वाटर जो है एक मेजर रोल प्ले करता है हमारे वास्तु में। जैसे जीवन का जो उत्पादन होता है वो वाटर से ही होता है जी। एक लाइफ जब भी आती है वो वाटर के थ्रू ही आती है। हमारे लाइफ में वाटर बहुत मेजर रोल कर रहा है। आप देखा होगा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का जो भी पैलेस थे उनका पूरा सराउंडिंग वाटर से होता था। प्लस जो भी प्रॉपर्टीज़ आप देखते होंगे, जो भी सी फेसिंग है, लेक फेसिंग है, उनके रेट्स कितने हाई होते हैं जी। सेकेंडरी कोई भी जो भी शहर है, सिटी है जहाँ पे समुद्र आता हो और लेक्स आते हो, उस शहर के रेट्स आप देखोगे कंपेयरिंग दूसरी जगहों से काफ़ी ऊपर होंगे, हाई रहते हैं। क्योंकि जो वाटर है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है वास्तु में। यदि हमने वाटर का प्लेसमेंट गलत कर दिया हमारे घर में, अग्निकोण जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसमें हमने वाटर का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया या तो कोई ब्लू कलर का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, तो वो बहुत ही मेजर वास्तु दोष हो जाएगा आपके लिए। तो वाटर एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें, वाटर एलिमेंट जो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। और पूरा वास्तु में जब हम पूरा सर्वे करते हैं, एक ऑडिट निकालते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि इसका वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब ना हो। अभी अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि वाटर एलिमेंट कुछ डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ब्लू कलर, जी, तो ब्लू कलर शायद तक मेरे हिसाब से वाटर को सिंबलाइज करता होना चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ तो, पर मुझे ऐसा लगा कि क्या ब्लू कलर सिर्फ दीवार पे रख के भी वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या नहीं?
ना कि दीवार पे ब्लू कलर इम्प्लीमेंट कर, ना कि ब्लू कलर जो दीवार पे किया है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा कि नहीं, बल्कि वहाँ पे रखी हुई कोई भी ब्लू चीज़, मान लीजिए आपने डोर मैट भी रखा हो, वो भी आपको वास्तु दोष करेगी उस एरिया में। ओके। आपने कर्टन्स ब्लू कलर के कर दिए हो, वो भी आपको इम्प्लीमेंट होगा, उस पर वास्तु दोष इम्प्लीमेंट होता है उसमें। तो हमें यही कोशिश करनी कि उस एरिया में, साउथ ईस्ट एरिया जो भी फायर एलिमेंट है उसमें वाटर एलिमेंट का हम यूज़ ना करें। राइट। तो इसके अंदर तो ये कहने का मतलब हुआ ना आपका कि वास्तु हमने नए फ्लैट के टाइम पे ले लिया, पर अगर हमें समझ नहीं है वास्तु की, हम कोई भी चीज़ ले आते हैं ठीक। तो उससे वास्तु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये कहना सही रहेगा कि ना कि वास्तु का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आज के टाइम पे वास्तु समझना भी इतना ही ज़रूरी है होम मेकर को या घर के बड़ों को। अगर नहीं समझेंगे तो गलती हो सकती है। जी बिल्कुल, मगर आज देखने जाओ तो काफ़ी लोग अवेयर हो गए वास्तु के लिए जी। और कोशिश यही करते हैं कि एक वास्तु कंसल्टेंट हायर करके ही पूरा जो भी उनका फ्रॉम ज़ीरो, जब इंटीरियर जो प्रोजेक्ट चालू होता है फ्रॉम एंड तक डेकोरेशन तक, एक वास्तु कंसल्टेंट को वो हायर करते ही है, उनके सजेशन के थ्रू ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट राइट। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम क्लाइंट को एंड रिजल्ट दे कि 0 to 100% पूरा वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट उनको हम कन्वर्ट करके दें, फ्रॉम डेकोरेशन टू कलर सिलेक्शन, एवरीथिंग। ओके। अगर हम बात करते हैं, अब हम वॉल सिलेक्शन से डेकोरेशन की बात कर रहे हैं आगे, अगर हम बात करते हैं तो किचन में कौन से कलर यूजुअली यूज़ होने चाहिए? किचन में यही है कि आपको वाटर एलिमेंट जितना हो सके इतना कम यूज़ करना है। ब्लू कलर का कम यूज़ कीजिए, ग्रीन कलर का कम यूज़ कीजिए, अर्थ एलिमेंट का भी कम यूज़ कीजिए। किचन जो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आता है, कोशिश कीजिए कि वहाँ पे थोड़ा रेड कलर का यूज़ हो। ओके। और जो भी ग्रेनाइट हम जो किचन का टॉप ले रहे हैं उसे कोशिश कीजिए यूज़ करना हो तो क्रीम कलर और वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर। यानी ऐसा मान सकते हैं क्रीम और ऑफ वाइट कलर सेफ कलर है वास्तु में? जी बिल्कुल। आपको आपका पूरा घर, अगर आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर ना किया हो तो आपको ये एक सचोट उपाय है कि आप पूरा अपना घर क्रीम कलर से कीजिए, जो कि ऑफ वाइट कलर भी बोलते हैं। तो उसमें कोई भी जो एलिमेंट्स है वो इनबैलेंस नहीं होते। ओके ओके। अगर हम बात करें किचन के अंदर, तो किचन में क्या चीज़ें हमें खास करके ध्यान रखनी है जो अपने घर में जो किचन कर रहे हैं वास्तु को लेके? वास्तु को लेके अगर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किचन एक तो जो प्रॉपर साउथ ईस्ट में आना चाहिए। आप जब वर्क कर रहे हो किचन में, जो भी लेडीज़ वर्क कर रही है तो उनका फेसिंग ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। ब्लू कलर का कम से कम यूज़ होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए ब्लू कलर का यूज़, ग्रीन कलर का यूज़ नहीं होना चाहिए। और जो प्रॉपर जो किचन के जो प्लेसमेंट्स है, जो भी आपका फ्रिज है, गैस हब है, वो भी एकदम प्रॉपर डायरेक्शन में ही होने चाहिए। यानी अगर हम बात करते हैं, जैसे फ्रिज की बात करते हैं, वो ठंडक को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम स्टोव की बात करें तो वो गर्मी या अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में कैसे डायरेक्शन होना चाहिए? किचन में जो फ्रिज का डायरेक्शन है वो साउथ में होना चाहिए, और जो माइक्रोवेव आप OTG बोल रहे हैं वो आपका प्रॉपर ईस्ट में आना चाहिए। जैसे माना जाता है कि किचन में सबसे ज़्यादा टाइम एक होम मेकर या हाउसवाइफ या वर्किंग वुमेन रिप्रेजेंट करती है, तो किचन की कुछ चीज़ों की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है उनकी लाइफ में? साउथ ईस्ट डायरेक्शन का प्लेनेट है शुक्र। ओके। और शुक्र प्लेनेट जो होता है वो लेडीज़ प्लेनेट बोला जाता है। हाँ। तो आपका जो भी लेडीज़ रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, अगर आपका किचन प्रॉपर प्लेसमेंट पे नहीं है तो आपको वो लेडीज़ रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जैसे कि मिस कैरेज हो गया। ओके। लेडीज़ को हेल्थ इश्यूज रहेंगे और बहुत सारी लेडीज़ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। राइट। यानी आप अगर ऐसा कहना चाहेंगे कि किसी के घर में ऐसा कुछ हो रहा है, भले उन्होंने वास्तु करवाया है, तो फिर से किसी से एडवाइस ज़रूर लेना चाहिए अगर हेल्थ इश्यूज़ रेगुलरली फेस कर रहे हैं तो? नहीं, अगर वास्तु कराया है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर वास्तु कराया है कि नहीं कराया है वो मेन चीज़ है। आपने देखा होगा वास्तु में कई वास्तु शास्त्री कंपास लेके हर रूम के हिसाब से वो डायरेक्शन देते हैं
कि इस डायरेक्शन में ये कीजिए, इस डायरेक्शन में ये कीजिए, जो कि गलत ट्रेंड है, गलत चीज़ है, वो बरसों से यही चली आ रही है। ऐसा नहीं होता है। ओके जो मेन जो वास्तु आप कर रहे हैं तो प्रॉपर उसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ब्रह्म स्थान से होता है। जो ब्रह्म स्थान से जो भी दिशाएं जो निकलती है वो प्रॉपर होती है। तो हमें ब्रह्म स्थान पे खड़े होकर हमारा कंपास देखना है, वहाँ पे जो भी कौन आ रहा जोन आता हो उसके हिसाब से हमें डिवाइड करना है। अभी आपको आप रेगुलर कंपास देखेंगे तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहीं बताएगा, वही आप जोन के हिसाब से करेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलग बताएगा पूरा। ओके तो हमें ये चीज़ मेजर ध्यान रखनी है कि आप भूल से भी उनसे वास्तु ना कराए जो आपके घर में कंपास ले हर एक रूम के हिसाब से डायरेक्शन दे रहे हो। राइट, यानी आप ब्रह्म स्थान से और लेआउट पे काम करने की बात कर रहे हैं कि एक बार आपको पता लग गया कि ये डायरेक्शंस है तो फिर हर जगह पे कंपास लेके घूमने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। एक प्रॉपर अगर आपका फ्लैट है तो उसका पूरा मेजरमेंट्स के साथ ऑटोकैड फाइल बनती है। फिर हम उसका घर का सेंटर जो ब्रह्म स्थान है वो निकालते हैं जी। ब्रह्म स्थान में जब हम खड़े होके जब डायरेक्शंस देखते हैं तो एक एक डायरेक्शन जो फिर 16 डायरेक्शन में उसे डिवाइड करते हैं। ओके प्रॉपर 16 डायरेक्शन में हम ब्रह्म स्थान से डिवाइड करेंगे, जो आपको फिर डायरेक्शन जो मिलती है वही प्रॉपर डायरेक्शन कही जाती है। जैसे हमने बात किया कि किचन के अंदर कुछ भी अगर सही से नहीं किया हो वास्तु के अंदर तो लेडीज़ के हेल्थ में इम्पैक्ट करता है, तो क्या घर में वास्तु सही से नहीं किया हो तो क्या शादी में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, शादी होने में टाइम लग सकता है, ऐसा भी इम्पैक्ट होता है क्या सर? जी बिल्कुल विश्वम भाई, आपके सवाल में 2 सवाल है जी। शादी में डिस्टर्बेंस ये अलग टॉपिक हो गया जी। और मैरिज ना होनी वो अलग चीज़ हो गई। ओके, तो हम पहले मैरिज पे आते हैं कि मैरिज नहीं हो रही है, इसका क्या कारण है वास्तु के हिसाब से। देखिए मैरिज जो है वो 3 स्टेप में डिवाइड है। ओके। एक जो है रिश्ता आना, ठीक है, दूसरा जो है रिश्ता आ गया उसके बाद आपस में बात होनी, जो भी कपल्स है वो बात करते हैं आपस में। तीसरा स्टेप जो है फिर वो परिवार मिलते हैं। जी। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है वो रिश्ता आना, और रिश्ता ही नहीं आ रहा है तो आप शादी कैसे करोगे? ओके। तो कहीं ना कहीं आपके घर का जो है ना वो ईस्ट डायरेक्शन खंडित है। ओके। ईस्ट डायरेक्शन में या तो आपके ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट होगा या तो उधर कोई भी टाइप का क्लटर होगा, यानी कि हमारे घर में आदत होती है कुछ भी सामान यूज़ नहीं होता तो हम कहीं स्टोर करके रखते हैं, क्लटर होता है, स्टोरेज कर देते हैं। तो वो कारण हो सकता है कि आपके, और या तो फिर वहाँ पे ब्लू कलर भी आपने इम्प्लीमेंट कर रखा हो किसी प्रकार से, जी। तो ये कारण से रिश्ता नहीं आता है। ओके। और दूसरा स्टेप हो गया, अगर मान लीजिए चलो ये ठीक कर दिया ईस्ट को हमने और रिश्ता आ गया पर बात आगे नहीं बढ़ी, तो बात ना आगे बढ़ने का कारण है साउथ ईस्ट। आपको पता होगा जैसे कि हम कुछ भी किसी भी चीज़ का शुरुआत करते हैं वो अग्नि से करते हैं। ओके। पूजा करते हैं तो दिया प्रगटा के करते हैं। जी। अग्नि देव से ही हम उसकी स्थापना करके किसी भी चीज़ का मुहूर्त करके आगे बढ़ते हैं। जी। तो वही है, अगर रिश्ता आ रहा है और बात आगे नहीं बढ़ रही है तो आपके घर का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है जिसे हम अग्नि कोण भी कहते हैं वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस होगा। इनबैलेंस इन सेंस वही वहाँ पे टॉयलेट आ सकता है, क्लटर हो सकता है, कोई सी भी वेस्ट रखा हो आपने। थर्ड, वहाँ पे कोई भी प्रकार का आपने ब्लू कलर का इम्प्लीमेंटेशन किया हो। तो यही है, जो अग्नि में वाटर एलिमेंट मिलेगा तो रिलेशनशिप में रिश्ता आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम देगा। और तीसरी जो मेन डायरेक्शन है जो सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। यदि आपके घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंस है, वहाँ पे बाय चांस टॉयलेट आ गया हो और क्लटर हो, किसी प्रकार का वेस्ट मटेरियल रखा हो, मैरिज रिलेटेड इश्यूज आएंगे। ओके। और यानी ये तो हो गया वास्तु की बात। अगर हम करना चाहें तो जैसे आपने समझाया ये बहुत ही पेचीदा मामला है, यानी कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी खंडित हो गया तो फिर उल्टा पड़ सकता है, सब किए धरे पे पानी घूम सकता है, ऐसा मान सकते हैं? जी बिल्कुल। आज आप खुद ही देखिए ना, आप जिस भी एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाओगे ना, वहाँ पे 30 से 35 साल का या तो लड़का होगा या लड़की होगी जिसकी मैरिज नहीं हो रही है। क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन पे आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते। पहले आप देखेंगे तो हमारे पूर्वजों की शादी 16-17 साल की उम्र में ही हो जाती थी। आज क्यों 30-35 साल की उम्र में शादी नहीं हो रही है?
यही कारण है। करना चाहे तो भी नहीं हो रही, नहीं हो कोई पा रही। चॉइस से नहीं करे वो बात अलग है। चॉइस से नहीं करे वो बात अलग है, उसके अलग दोष होते हैं वास्तु के। Okay. मगर कोई करना चाहता है तो भी नहीं हो रही, यही कारण है कि क्यों नहीं हो रही है। तो क्या ऐसा भी देख सकते हैं जैसे किसी को शादी करने का मन ही न करे, फैमिली के अंदर ऐसा भी माहौल होता है कि लड़के को शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है, लड़की को शादी करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो क्या घर वाले कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे ये इसके चांसेस बढ़ जाए? देखिए, आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उनका सोना होगा, इस कारण से वो मैरिज के जो भी प्रपोजल आते हैं उसे रिजेक्ट करते हैं और मैरिज नहीं करना चाहते। तो ये देखिए कि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना सोते हो। ओके, वही मेन रीज़न है कि कोई भी लड़का या लड़की शादी के लिए हाँ नहीं बोल रही। जब कि हमने शादी रिलेटेड इश्यू, शादी होने उसके बारे में बात किया, अब जाते हैं डिवोर्स पे। ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ हैं आज के टाइम पे जो डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, डिवोर्स के बाद बहुत इम्पैक्ट सहन करते हैं। डिवोर्स बहुत मुश्किल पार्ट है, बहुत मुश्किल पार्ट है लाइफ के अंदर, जबकि पहले ये नहीं होता था। तो क्या अपने घर के वाइब्रेशंस, क्या वास्तु रिलेटेड काफ़ी निवारण इसका हो सकता है कि ये मौके कम आए? हाँ, हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं तो डिवोर्स रिलेटेड इश्यूज होंगे, पर क्या हम इसको रोक सकते हैं कुछ हद तक? जी बिल्कुल रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि डिवोर्स का जो रेशियो है इन दिनों में बहुत बढ़ गया है। ओके, मेरे पास जो भी कंसल्टेंसी आती है उसमें से मान लीजिए 10 कंसल्टेंसी है, उसमें से 8 कंसल्टेंसी तो ओनली फॉर डिवोर्स ही आती है। क्या बात कर रहे हो? कि डिवोर्स हो रहा है या तो हो गया है या होने वाला है, तो उसको कैसे रोके। ओके, मेजर अभी सबसे बड़ा सेटबैक जो बोल सकते हैं वो डिवोर्स हो रखा है। यानी डिवोर्स काफ़ी इम्पैक्ट आता है वास्तु की वजह से, काफ़ी बिल्कुल होता है। जी बिल्कुल। तो क्या इसका निवारण हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। पहले तो आप देखिए कि जो भी, और अगर हम बात कर रहे हैं आगे के लिए कि आज हर एक घर में एक मंदिर का कोना होता है, छोटा या बड़े, हर घर में हमारे हिंदुइज्म में और कोई भी धर्म में ले पूजा की चीज़ जगह होती है, भले वो क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, पूजा याचना करना इंडियन कल्चर में पाया जाता है। तो मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? मंदिर की जो सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन कही जाती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जो कि ईशान कोण कहा जाता है। ओके, ईशान कोण में ही मंदिर का प्लेसमेंट होना चाहिए। मगर ये सब आज की तारीख में सबको पता है कि मंदिर का प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही होना चाहिए, मगर मंदिर में कुछ चीज़ ऐसी है कि वो आप ध्यान नहीं देते जी। जैसे मैंने कई साइट विजिट किए, वहाँ पे देखा गया कि मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में है मगर मार्बल का मंदिर ला के रखा हुआ है। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे लाइट डायरेक्शन होती है, वहाँ पे हमने हैवी चीज़ ला के रख दी मार्बल का मंदिर, जो कि बहुत हैवी होता है, तो वो मंदिर का वास्तु खराब करता है। प्लस आपको ये देखना है कि मंदिर में कोई भी प्रकार के रेड कलर का यूज़ ना किया गया हो, कि आसन रेड कलर का बिछा दिया हो, कि लाइटिंग रेड कलर की कर दी हो, वो हमें नहीं करनी है। जितनी हो सके उतनी कोशिश ब्लू कलर ही यूज़ कीजिए मंदिर में, ऐसे आसन और एज ए लाइट। थर्ड, आप देखोगे मंदिर में कई लोग कई देवी देवताओं को रखते हैं, छोटे छोटे इमेजेस रखते हैं। आप कभी भी ये गलती ना कीजिए, मंदिर में हमेशा ऐसी देवी देवताओं को रखिए जो कि हमें क्लियर दिखते हो और वो उनका रूप अच्छा दिखता हो, ना कि हमें उनको बहुत गौर से देखना पड़े। तो कोशिश कीजिए कि मंदिर कम से कम भगवान हो अंदर, रिपीटेटिव भगवान ना हो, यानी कि एक ही भगवान की 2 फोटो रख दी, 3 फोटो, ऐसा मत कीजिए। आप जो भगवान को मानते हैं वो भगवान को आप प्लेसमेंट कीजिए मंदिर को, मगर उनकी फ़ोटोज़ जो आकर्षित होनी चाहिए, जो अपने आप को आकर्षित कर सके। ओके, अगर हम आगे और बात कर रहे हैं, जो है अभी वेल्थ की बात आती है कि वेल्थ ग्रो होना, वेल्थ मल्टीप्लाई होना, डेवलपमेंट होना, करियर बेटर होना, तो क्या घर के वेलबीइंग के लिए और ग्रोथ के लिए या इनकम बढ़ाने के लिए क्या हम देख सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए? देखिए, वेल्थ को हम मनी अपॉर्चुनिटी से देखे जाएंगे।
आई एम पुटिंग द क्वेश्चन अगेन, वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं? वेल्थ मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा आपका जो घर का नॉर्थ डायरेक्शन हो वो इनबैलेंस ना हो, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मनी अपॉर्चुनिटी का डायरेक्शन है। तो आपका नॉर्थ में एकदम प्रॉपर वास्तु होना चाहिए। कोई भी प्रकार के एलिमेंट्स जैसे कि टॉयलेट हो गया और जो भी चीज़ जो कोई भी प्रकार के नेगेटिव एलिमेंट्स वहाँ नहीं आने चाहिए, जैसे टॉयलेट हो गया, वाटर डिस्पोजल होता हो। अगर यहाँ से वाटर डिस्पोजल होगा, जितना वाटर डिस्पोजल होगा उसकी ज़्यादा तेज़ी से आपका मनी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्पोजल होगी जी। तो आपका घर का नॉर्थ एकदम प्रॉपर होना चाहिए। राइट, धन्यवाद। आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हमने काफ़ी वेल बीइंग से जुड़ी हुई बात की है एपिसोड में। घर के वेल बीइंग, घर के वाइफ, हमें बच्चों की बात करी हमने, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, आपसे इंटरेस्टिंग बातें करी। ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और वास्तु आपकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसकी बातें हम करते रहेंगे। हमारे साथ थे सिद्धार्थ अग्रवाल जो है वास्तु एक्सपर्ट, और जो आपका वास्तु का निवारण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करते हैं। ये वीडियोस एक अवेयरनेस का मीडियम है जिसके अंदर हम वास्तु की बातें करके आपको इन डेप्थ वास्तु का नॉलेज देना चाह रहे हैं। जो विज़न है स्काई 9 वास्तु का वो ये है कि वास्तु के कंसेप्ट्स लोगों के दिमाग में क्लियर हो, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं हो। वास्तु एक इन डेप्थ फील्ड है जहाँ पे इन डेप्थ काम करना रहता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे डायरेक्टली मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं वहाँ पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें और लेट्स हैव हैप्पीनेस इन योर होम्स, लेट्स यूज़ वास्तु इन अ बेटर वे। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी, आपने बहुत इंसाइटफुल बातें करी। क्योंकि ये क्या है कि वैसे देखने जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने को लगता है लाइटली, पर उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो शायद जो एक्सपर्ट है उसी को पता है। जी बिल्कुल। थैंक यू। आपसे और आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।